बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआसा केस में हर गुजरते दिन के साथ बेपनाह डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और कुछ ऐसे राज सामने आना शुरू हो गए हैं जिसके बारे में बहुत पहले जानना ज़रूरी था। लेकिन कहते हैं ना कि ये नेटवर्क इस कदर जहरीला है, इतना ख़तरनाक है, तेज़ है कि इसने कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया, इसने सही से चीज़ों को देखने का मौका ही नहीं दिया। तो कभी अब ज़हीर का जो है वो खाला का बेटा सामने आ जाता है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये वो उस तरह से दो नंबर नहीं है कि जी दुआ की झूठी मोहल्लेदार, दुआ की झूठी दोस्त, दुआ के झूठे रिश्तेदार बनाकर लेकर आना। उसका भी भांडा हमने फोड़ दिया था, बता दिया था किस तरह से कि उनके वाले साहब ने कहा था कि जी मेरे तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं है, तो इस तरह से इस जगह पर नहीं है जहाँ से उनको लाया जा रहा था। तो अब ज़हीर का जो है वो खाला का बेटा भी सामने आ चुका है जिससे होशरुबा इंकशाफात किए हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज़हीर का एक दोस्त जो ज़हीर के साथ पढ़ता रहा है, दोस्त हम सबके जो है वो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, हमारी रग रग से वाकिफ़ होते हैं। तो ज़हीर का वो दोस्त अब सामने आया है और उसके मुताबिक दुआ हज़ारा के साथ जो ज़हीर और उसकी फैमिली कर रही है वो मुकम्मल तौर पर गलत है। ये इनको करना नहीं चाहिए, इन्होंने बहुत गलत किया। और जब ज़हीर के जो कज़न ने भी ये बात बोली थी कि इनको नहीं करना चाहिए था, हमने इनको समझाया कि आप ये क्या कर रहे हैं, इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने हमसे जो है रिश्तेदारी ख़त्म कर दी थी। तो अब जी ज़हीर का एक दोस्त सामने आया है जिसका नाम नकाश है और उसने ज़हीर नेटवर्क के बारे में बेपनाह इंकशाफात किए हैं। बता दिया है ज़हीर के हवाले से कि किस तरह से वो 70-80 हज़ार कमाता है, किस तरह से वो अपने ऊपर लगाता है, कहाँ से ये पैसे आते हैं और क्या वो काम करते हैं। तो अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग जो हैं वो दुआ हज़ारा के वालिद मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एक अच्छे कॉज के लिए हैं। वो अपनी बच्ची को तो बचाने की कोशिश कर ही रहे हैं जो कि मासूम 14 साल की है, वो बाकियों की भी मासूम बच्चियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस तरह के नेटवर्क्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो अब जी इसका दोस्त निकल कर सामने आया है, हारिस भट्टी। उन्होंने ज़हीर अहमद के करीबी दोस्त नकाश से रब्ता किया है और उसके मुताबिक ज़हीर से उसकी दोस्ती जो है वो सालों पुरानी है। यूनिवर्सिटी में भी ये लोग साथ पढ़ते थे। तो उससे पूछा गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में, स्कूल के बाद आप यूनिवर्सिटी कैसे गए, तो दोस्त नकाश के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के अंदर एक स्कूल है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी लैब स्कूल, जिसमें हम साथ पढ़ते थे। और उसने कहा है कि आप अगर कहेंगे तो हम अपनी टीचर्स को भी लेकर सामने आ जाएंगे, मुख्तलिफ क्लास फेलोज़ को, दोस्तों को भी लेकर सामने आ जाएंगे और वो भी वही बयानात देंगे, वही चीज़ें बताएंगे जो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ज़हीर का ना सिर्फ करैक्टर ख़राब था बल्कि उसका तो ये काम था कि लड़कियों को वो ट्रैप करता था, उसके बाद लड़कियों के साथ वो गलत किस्म के काम करता था, लड़कियों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद की जाती थी ज़हीर की जानिब से। और ये मैं नहीं बोल रही, ये ज़हीर का जो करीबी दोस्त है नकाश, उसकी जानिब से कहा गया है। वो कहता है जी ज़हीर की ज़िंदगी में दुआ हज़ारा बहुत लेट आई, ज़हीर की ज़िंदगी में दुआ हज़ारा से पहले एक दुआ आ चुकी है और ज़हीर उसके ऊपर जो है उसका दिल था, क्रश था, वो चाहता था कि उस लड़की को वो ट्रैप करे, लेकिन इस तरह से हो नहीं सका। यानी कि जी ज़हीर साहब शक्ल से बड़े ही मासूम बनने की कोशिश करते हैं, गूंगे नीम मुर्दा हालत में वो बैठे होते हैं, उनके अंदर ऐसे जैसे ना ज़ुबान है ना उनको बोलना आता है। क्योंकि मैं मुझे बड़ी कशमकश हो रही थी, मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि एक ऐसा शख्स जो कहता है कि जी मार्केटिंग का बंदा हो, जो कहता है जी हफीज़ सेंटर में जाता हूँ, मैं सेल सूल करता हूँ, किस तरह से वो शख्स इस तरह गूंगा है। जहाँ पर जितने इंटरव्यूज़ आए, यहाँ पर जितने बयानात आए, उसमें ज़हीर साहब गूंगे बन के बैठे होते थे। वो बेचारी बच्ची दुआ हज़ारा में ऐसे चाबी भरी होती थी, वो सामने उधर देख देख कर जो है वो रिकॉर्डिंग्स करती थी। बड़ी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि एक दो दफ़ा क्या हुआ कि ना हमारे घर में ना लाइट गई, तो मैं ऐसे करके ना देख रही थी, सामने इशारा कर रही थी अपने टीम मेंबर को कि तुम ना जो है वो UPS से फला चीज़ जो है वो ऑन कर दो। तो मैंने 2 दफ़ा ऐसे ऐसे करके देखा तो मुझे आप लोगों के मैसेजेस आ गए कि मारिया आप उधर क्यों देख रही हैं, उधर वहाँ पर कौन खड़ा है। तो इसी तरह से जितने भी दुआ हज़ारा के इंटरव्यू आए हैं और दुआ हज़ारा के जितने भी जो रिकॉर्डेड मैसेज आए हैं उसमें वो बेचारी उधर देख देख के बोल रही होती थी। तो हम लोगों को समझ आ जाती है कि उधर कौन खड़ा होता है, उसको क्या डिक्टेशन दे रहा होता है। तो जी दोस्त के मुताबिक ज़हीर के करतूत इंतहाई गलत किस्म के हैं, वो लड़कियों को ट्रैप करता है, उसके तमाम तर काम जो है वो 2 नंबर हैं। और नकाश जो कि उसका दोस्त है, उसके मुताबिक हमारी पूरी क्लास इसकी गवाही देने के लिए तैयार है। नकाश के मुताबिक जब उससे पूछा गया कि जी 70 से 80 हज़ार कमाता है, क्योंकि ज़हीर नेटवर्क के जो सामने वाले लोग हैं वो तो ढंडोरा पीटे जा रहे हैं, 70-80 हज़ार कमाता है, वो 70 हज़ार कमाता है। यकीन करें जी, ना देखकर उसको लगता है कि वो कभी 70-80 हज़ार उसने कमाया होगा, ना उसके किसी भी अब मैं अब क्या कहूँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ज़हीर 70-80 हज़ार बिल्कुल भी नहीं कमाता। उसके दोस्त के मुताबिक उसने बहुत पहले से आईफोन रखा हुआ था
लेकिन वो किसी भी किस्म की जो है वो कमाई का ज़रिया हमें नहीं पता। वो कहता है कि उसका बड़ा भाई जो है वो उसके पैसों पे पलता था, उसकी जो ख्वाहिशात होती थी वो उससे लिया करता था पैसे, और जो है अपने जो भी उसकी ज़िंदगी की उसकी ज़रूरियात थी वो पूरी किया करता था। तो नकाश के मुताबिक ज़हीर जो है एक बहुत ही वाहियात और बेगैरत किस्म का लड़का है, और हमेशा से इसकी इसी तरह से आदत रही हैं, हमेशा से वो गलत किस्म के कामों में रहा। जब उससे पूछा गया कि ये बताओ कि ज़हीर दुआ हज़ारा को लेके पूरे के पूरे पाकिस्तान में घूम रहा है तो उसकी क्या आमदन ऐसी है, तो उसने कहा कि जी वो पहले दिन से ही हमेशा से वो गलत किस्म के लोगों में रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो सही नहीं रही, गलत किस्म के लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। तो डेफिनेटली जब आप गलत किस्म के लोगों के साथ रहते हैं तो आपको पता होता है कि आपने किसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो लोग जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये भी लोगों को इस्तेमाल करता रहा और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ठहरता रहा। और आपने ये चीज़ देखी होगी कि अक्सर ये चीज़ें निकल के सामने आई कि जहाँ जहाँ ये लोग जाकर उन्होंने पनाह लिया वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ ही हुआ करते थे। तो ना सिर्फ ज़हीर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल है वहाँ पे पढ़ता है, बल्कि वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे वहीं पर तालीम हासिल करते हैं। इसी वजह से ये पंजाब यूनिवर्सिटी का उन्होंने ना सिर्फ नाम ख़राब किया, ये रग रग से वाकिफ़ है कि कहाँ पर क्या हो सकता है, हम किस तरह से क्या चीज़ करें। इनको जो जानने वाले लोग हैं, जो इनके गेट कीपर्स हैं, वो जानते हैं, बड़े सालों से ये लोग वहाँ पर रहते हैं। इनके वालिद भी वहाँ पर काम करते थे, जिनकी वफ़ात हो गई, फिर इनकी वालदा और इनके बड़े भाई जो है वो वहाँ पर काम करते हैं। तो डेफिनेटली जब रोज़ का आना जाना हो तो इंसान, पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी को 5-10 रुपए भी दे देना तो वो चाय पीने के लिए रख लेता है और उसके बाद हर गलत काम करने के लिए तैयार होता है। तो जो है ज़हीर में बकौल इसके दोस्त नकाश के यूनिवर्सिटी में ज़हीर की असलियत सारे लोग जानते हैं। नकाश के मुताबिक ज़हीर मुझसे हर बात शेयर करता था, और एक लड़की भी आती जाती थी इनकी बस में, तो ज़हीर जो है उससे क्रश था, उसका नाम भी दुआ था। तो वो कहते जी ज़हीर पहले शेरशाह में रहता था, फिर रायमंड ये लोग शिफ्ट होते हैं, रायमंड में ये वहीं पे घर जो मैंने पहले इनका लिखा हुआ था, इन्होंने निकाहनामा में जो घर लिखवाया था वहाँ पर ये तो पहले बेच चुके थे, वहाँ से शिफ्ट हो चुके थे। इनकी तो हर डॉक्यूमेंटेशन में सारे के सारे इन्होंने जो भी पते लिखवाए हैं, चाहे वो शब्बीर हो, मुकम्मल तौर पर बोगस है, गलत है, इनको ये बात पता ही नहीं है कि ये एक मुल्क है, यहाँ पर 2 नंबर तरीके से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़ होगी। उनके जहन में किसी ने ये बात बिठाई हुई है कि भाई तुम झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाओगे, तुम झूठा निकाह बनवाओगे, तुम हर चीज़ झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान को इन लोगों ने इतना गंदा बना के रख दिया है। और इनके मुताबिक पाकिस्तान शायद है भी गंदा, क्योंकि जो ये लोग चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। मेडिकल रिपोर्ट झूठी, आराम से जी उस पर काम हो गया। उसके बाद बोगस निकाह हुआ ही नहीं है ना, उसकी माँ दुआ हज़ारा की माँ गलत थोड़ी कह रही है, निकाह हुआ ही नहीं है। जब निकाह ही नहीं हुआ तो फिर वो शादी किस तरह से हुई है? डेफिनेटली अगर वो कह रही है कि ज़ना के मुतरादिफ है तो गलत थोड़ी कह रही है। आप किसी को भी बिठा लें, अगर 2 लोग आपस में कोई ताल्लुक रखते हैं बगैर निकाह के तो उसे ज़ना ही कहते हैं ना, फिर और आप क्या कहेंगे। तो इसके दोस्त ने कहा कि जी फिर अब ये लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गए रायमंड के बाद। दोस्त के मुताबिक दुआ को कैमरे पर कुछ और पीछे कुछ इन्होंने रखा हुआ है। नकाश ने कहा कि ये शुरू से ही इल्लीगल किस्म के काम करता था, शुरू से ही ये गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था, जिसकी वजह से ये बहुत सारे लोगों के साथ जो है उनको इस्तेमाल करता है और ये ख़ुद भी इस्तेमाल होता है। यानी कि नकाश के मुताबिक ये 2 नंबर काम करता है, ये 2 नंबर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ जी मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ज़हीर साहब को ढूंढते हुए जब हफीज़ सेंटर जाते हैं, क्योंकि डंके की चोट पे ये और इनको सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि जी वो वहाँ पर काम करते हैं। पहले कहते हैं जी फ्रीलांसर है, उसके बाद कहा जाता है कि जी वो वहाँ पर काम करता है, मोबाइल की रिपेयरिंग का काम करता है, वहाँ पर चीज़ें वहाँ पर बेचता है, तो 80-90 हज़ार आराम से वहाँ से कमा लेता है। जब जी लोग उसको ढूंढते हुए वहाँ पर जाते हैं तो जितने भी लोगों को तस्वीर दिखाई जाती है, क्योंकि 2000 केस तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, वहाँ पर जाकर पता चलता है कि ज़हीर साहब तो यहाँ पर आते नहीं हैं। ढूंढते ढूंढते एक दुकान पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर पता चलता है कि जो शख्स वहाँ पे काम कर रहा है वो ज़हीर का खलाज़ादा है, और वो कहता है कि जी ज़हीर ने बचपन से मैं ज़हीर के साथ हूँ, ज़हीर ने जो भी किया गलत किया। हमने इनकी फैमिली को समझाने की कोशिश की कि आप किस तरह से, कोई लड़की जो है अपने वालिदैन उनके रो रहे हैं, हर तरफ फरियाद हो रही है, अगवा का मुकदमा दर्ज हो रहा है, आप क्यों जो है ज़हीर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने हमसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हमारी रिश्तेदारी ख़त्म। हम फैमिली मेम्बर से इनको समझाने की कोशिश की। तो एक बात आप लोग याद रखें कि इनमें ऐसी क्या खोट है कि ना इनको गाँव में कोई मुँह लगाता है, ना इनको अपनी कोई बेटी देना पसंद करता है, ना इनको शहर में कोई अच्छा कहता है, ना इनका खलाजाद इनको अच्छा कहता है, ना इनको इनका कोई दोस्त अच्छा कहता है। तो इनमें ऐसी कौन सी खामी है? बहुत सारे लोग होते हैं, हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी इस दुनिया में रहते हैं,
कोई तो आपके हक में बोलेगा ना। पूरा का पूरा जितने भी लोगों से राब्ता किया जाता है वो कहते हैं ये लोग गलत किस्म के लोग हैं, इनके रिश्तेदार कहते हैं कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता। और जो शब्बीर साहब की कहानियां निकल के आ रही हैं वो भी सबके सामने है। उसके बाद ज़हीर की वालदा के बारे में पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए जी, मैं अपने प्लेटफॉर्म से कभी भी किसी औरत की जो है तजलील नहीं करना चाहती, लेकिन अगर एक लड़की दुआ ज़ारा, उसकी माँ जो है उनके खानदान वालों की तजलील की जाएगी तो फिर हमें ये सारी चीज़ें गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे ज़मीन से कि ज़हीर की माँ के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब इनको इतना गंदा क्यों कहा जा रहा है। पुलिस को मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं, इनका पीछे से क्या ताने बाने मिलते हैं, ये किस तरह के कैरेक्टर रखते हैं, किस तरह से लड़कियों को जो है ट्रैप करके कहाँ पे फरोख्त करते हैं या नहीं करते, क्यों ट्रैप किया जाता है। और वो जो शक्ल वाला नीम मुर्दा किस्म का इंसान है, जिंदा लाश, उसके पीछे कौन है, ये सारी चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अब दुआ ज़ारा का मामला नहीं है, मुल्क की तमाम तर लड़कियों का मामला है।